Good morning, students. Welcome back to the new session of learning. We are doing chapter number 5, that is organizing. Okay, in the last video we had discussed about the centralization and decentralization, a policy which an organization adopt. Okay, as well as we discussed features and relation between centralization and decentralization. And we are going to discuss the last topic of this chapter, that is importance of decentralization. Okay, so one by one we are going to discuss. I am using your book so as to make you more convenient for study. Okay, as I have already given you notes, so I am discussing from the book only. All right, first is develop initiative among subordinates. Okay, तो आप इस पॉइंट को कैसे एक्सप्लेन करोगे? पहली चीज़, पहले तो हम लोग रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है आप अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को, या फिर आप बोलो तो डिसीजन मेकिंग पावर को आप दूसरे के हाथ में या तो फिर सबऑर्डिनेट के हाथ में ट्रांसफ़र कर रहे हो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन. ओके, ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी एंड पावर फ्रॉम द हैंड्स ऑफ सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट्स, दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन. ओके, तो अगर आप किसी को अथॉरिटी पास करते हो, वो चाहे वो मैनेजर मिडिल लेवल से बिलोंग करता हो या फिर लोअर लेवल से बिलोंग करता है, ठीक है, तो वो मैनेजर, जब आप सबऑर्डिनेट को कोई भी अथॉरिटी पास करते हो तो उसके दिमाग में ये रहता है कि जो हमारा जो सुपीरियर है वो हम पे ट्रस्ट करता है और उसका एक फेथ हमारे ऊपर है. ओके, और यही ट्रस्ट और फेथ जो ये सोचता है सबऑर्डिनेट की हमारे ऊपर जो हमारे सुपीरियर का ट्रस्ट है और फेथ है, इसीलिए तो हमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी मिली हुई है. ठीक है, एक डिसीजंस लेने की पावर मिली हुई है और इसीलिए वो क्या करता है, वो मोटिवेट हो जाता है. ओके, और वो अपना 100% देने की कोशिश करता है या फिर अपना बेस्ट करने की कोशिश करता है. ओके, सेकेंड इज डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर. ओके, in decentralization manager working at lower and middle level also learn the art of making decisions. जब आप अपने सबऑर्डिनेट को या तो फिर लोअर लेवल मैनेजर को या तो फिर मिडिल लेवल मैनेजर को आप एक पावर देते हो कि वो डिसीजन ले सके, तो वो अपना टैलेंट यूज़ करते हैं वाइल टेकिंग एनी डिसीजन. ओके, तो वो अपने जो एक्सपीरियंस या तो फिर जो भी आप बोलो कि अपना जो क्रिएटिविटी उसको यूज़ करते हैं कोई भी डिसीजंस लेने के समय. ओके, तो इस तरह से आप क्या हो जाता है, एक टाइम पे वो मिड टॉप लेवल मैनेजमेंट में जब मैनेजर की सीट वैकेंट होगी तब उसको लेने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वो जो वेरियस सिचुएशंस अप्स एंड डाउन्स वो सारे कुछ फेस करते हैं, उनका एक्सपीरियंस डे बाय डे बढ़ जाता है और उनको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है, और मिल जाती है तो फिर अथॉरिटी भी मिल जाती है. अथॉरिटी मिल जाती है तो उनके पास एक डिसीजन मेकिंग पावर होता है और वो डिसीजन अपने दिमाग से या तो फिर अपने क्रिएटिविटी से, अपने टैलेंट से लेते हैं. तो आप इस तरह से क्या कर रहे हैं, एक मैनेजरियल टैलेंट को फ्यूचर के लिए तैयार कर रहे हैं, ताकि जब टॉप लेवल का सीट वैकेंट होगा तब यही मिडिल लेवल के मैनेजर टॉप लेवल तक पहुंच करके उस सीट को ऑक्यूपाई करेंगे. ओके, क्विक डिसीजन मेकिंग. Okay, in the decentralization process, decision making is not restricted in few hands only, but decision making power is issued to all the managers who are taking action for performing the activities. कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे डिसीजंस टॉप लेवल मैनेजमेंट के हाथ में हो. कुछ डिसीजंस मिडिल लेवल में होंगे, कुछ डिसीजंस लोअर लेवल पे होंगे. ऑलराइट, तो इसमें क्या होता है कि आप काफ़ी क्विक डिसीजंस लेते हो. सपोज अगर डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है, सिर्फ सेंट्रलाइजेशन है, तो सारे डिसीजंस कौन लेगा? टॉप लेवल के मैनेजर लेंगे. तो जब ऐसा कुछ सिचुएशन होगा कि आप टॉप लेवल मैनेजर से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या होगा सिचुएशन? तो ये होगा कि आपको बहुत ही जो क्विक डिसीजंस जो है वो नहीं हो पाएगा. ओके, आप काफ़ी डिसीजंस लेने में डिले होगा और उसकी वजह से आपको बहुत सारे नुकसान भी या तो फिर लॉस भी हो सकते हैं. ओके, तो यहाँ पे जब आप पावर को टॉप लेवल पे भी बांट देते हो, लोअर लेवल पे भी बांट देते हो,
तो क्या हो जाता है कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस काफ़ी फास्टर हो जाता है, ठीक है, और वो जो एम्प्लॉयज़ है वो काफ़ी जल्दी जल्दी अब जो भी उनको एक्टिविटीज़ गिवन है वो परफॉर्म कर लेते हैं। रिलीफ टू टॉप लेवल मैनेजमेंट। ओके, अगर हम डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस को अपनाते हैं तो इसका मतलब ये है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट के अलावा डिसीजन मेकिंग का काम लोअर लेवल पे भी हो रहा है और मिडिल लेवल पे भी हो रहा है। ओके, तो इस तरह से जो हम लोग टॉप लेवल में जो ओवर बर्डन होते हैं, जो मैनेजर्स उनको बहुत सारे काम होते हैं, तो वो लोग जो ओवर बर्डन हो गए हैं या फिर उनको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है, तो उससे वो लोग थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है उनको, और वो अपनी जो जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको और अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो और भी वो लोग कुछ इम्पोर्टेंट इश्यूज और इम्पोर्टेंट मैटर में अपना टैलेंट यूज़ कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट इज facilitates growth. Decentralization grants more autonomy or freedom to the lower level. ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन से क्या होता है कि लोअर लेवल या फिर मिडिल लेवल को ज़्यादा फ्रीडम मिल जाता है। ओके, एंड दिस हेल्प्स द सबऑर्डिनेट टू डू द वर्क इन मैनर बेस्ट सुटेड फॉर देयर डिपार्टमेंट। इससे क्या होता है कि कोई भी सबऑर्डिनेट जो जिस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है उसको अपने डिपार्टमेंट के लिए काम करने में और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है और वो और दिल लगा करके काम करता है। विथ ईच डिपार्टमेंट इज डूइंग टू देयर बेस्ट, देन प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस एंड इट विल जनरेट मोर रेवेन्यू विच कैन बी यूज्ड फॉर एक्सपेंशन। ओके, तो हर एक डिपार्टमेंट के अब डिपार्टमेंट्स में बटा हुआ है, तो हर एक डिपार्टमेंट लोग अपने हिसाब से काम करते हैं, अपना बेस्ट देने का काम, बेस्ट जो होता है वो देने का काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन है। डिसेंट्रलाइजेशन में एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस भी आ जाता है कि हमको बेस्ट करना है, ये हमारा डिपार्टमेंट है। एक राइवलरी भी है कि हमें बाकी डिपार्टमेंट से अच्छा करके दिखाना है, ठीक है। तो इस ये जो आप जो देख रहे हो कंपटीशन एक राइज हो जाता है और एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस की, हाँ उन्होंने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया है तभी तो मुझे अथॉरिटी मिली है इतनी, ये सब जो फीलिंग जो आ जाती है, तो एम्प्लॉय क्या करता है, बेस्ट करने की कोशिश करता है और उससे क्या होता है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है तो क्या होता है, हमारा रेवेन्यू भी इंक्रीज हो जाता है और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पाते हैं और एक्सपेंशन बिजनेस का ईजिली हो सकता है। ओके, बेटर कंट्रोल। बेटर कंट्रोल मतलब इन decentralization employees working at different level take their own decisions and they are personally accountable for their decisions. They cannot pass the blame to their superiors. Okay, तो यहाँ जब डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं तो हर एक लेवल के जो मैनेजर्स है वो अपना डिसीजंस खुद लेते हैं। ओके, और अगर मान लो डिसीजंस खुद लेते हैं तो ऑब्वियसली अकाउंटेबल भी वो खुद होंगे। मतलब अगर कोई भी अप्स या डाउन होती है, अगर बहुत अच्छा करते हैं तो उनको शाबाशी मिलती है और अगर वो कुछ भी लॉस करते हैं तो उनको सुनना पड़ता है। तो इन दिस सिचुएशन वो अपने सुपीरियर को ब्लेम नहीं कर सकते कि नहीं उसने ठीक से काम नहीं किया, मैंने तो किया था बट हमारे सुपीरियर ने ठीक से काम नहीं किया। Okay, in this situation, in the process of decentralization, you are not able to blame anyone for your work. Okay, यहाँ पर आपको अगर आप डिसीजंस ले रहे हो तो आपको जो ब्लेम है वो भी खुद ही लेना पड़ेगा, मतलब अकाउंटेबिलिटी भी खुद ही लेनी पड़ेगी अपने वर्क को। यहाँ पे आप क्या होगा कि आप अपने सुपीरियर को ब्लेम नहीं कर सकते हो। तो इन दिस वे डिसेंट्रलाइजेशन से कंट्रोल थोड़ा बेटर हो जाता है। ओके, और सारा इंफॉर्मेशन सिस्टम और सब कुछ जितने भी चीज़ें होती हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से मैनेज हो पाती हैं। 7th इज प्रमोट्स इनिशिएटिव एंड क्रिएटिविटी। ओके, इनिशिएटिव की अगर हम लोग बात करें तो मतलब होता है द इनिशिएटिव डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द अथॉरिटी। इनिशिएटिव डायरेक्टली अथॉरिटी मतलब पावर पे डिपेंड होता है। ओके, when the employee at every level are given greater degree of autonomy and authority according to their responsibility। ठीक है, जब जितने भी लेवल में जो मैनेजर्स काम कर रहे हैं उनको अपने पोजीशंस के हिसाब से अथॉरिटी मिलती है। ठीक है, उसी के हिसाब से वो अपना जो टैलेंट है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपने क्रिएटिविटी यूज़ करते हैं। ऑन द अदर हैंड व्हेन लोअर एंड मिडिल लेवल एग्जीक्यूटिव्स आर परफॉर्मिंग द टास्क ऑफ टॉप लेवल executives, then it brings creativity।
और एक तरफ आप देखो तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ही होता है कि वो लोग एक्चुअली टॉप लेवल का काम कर रहे हैं। टॉप लेवल मैनेजर जो करने वाला था वही काम वो मिडिल लेवल या फिर लोअर लेवल पे रह के कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका जो क्रिएटिविटी है या तो फिर इनिशिएटिव आप लेना होता है, पहले से सोचने का जो काम होता है वो यहाँ पे एम्प्लॉई ले सकते हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन क्या करती है, इनिशिएटिव और क्रिएटिविटी को प्रमोट करती है। ओके, लास्ट बट द नॉट लीस्ट इज इम्प्रूव्ड टीम वर्क। ओके, डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, जितने भी मैनेजर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो सब डिसीजंस मेकिंग पावर को शेयर करते हैं। ओके, तो सबको कोई ना कोई तरीके से फ्रीडम या तो बोलो तो ऑटोनॉमी मिली हुई है। ओके, दिस शेयरिंग ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड फ्रीडम ऑफ एक्शन इंटीग्रेट्स द एम्प्लॉय एज अ वन टीम एंड डेवलप टीम स्पिरिट अमंग द एम्प्लॉयज़। यही जो डिसीजन मेकिंग पावर है, फ्रीडम जो मिला है, ऑटोनॉमी जो मिला हुआ है, यही क्या करती है, सारे एम्प्लॉयज़ के बीच में टीम स्पिरिट या फिर बोलो तो वन को जो वी ऑल आर अ टीम, ये या फिर टीम स्पिरिट को वैल्यू देती है या फिर बढ़ावा देती है, और क्या होता है कि बेटर रिजल्ट आते हैं। ओके, ये आप देख रहे हैं, आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा कि कैसे आपको प्रेजेंटेशन देना है इम्पोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन में। ओके, so today we have completed this chapter. From tomorrow I will send you notes of chapter number 6. Okay, that is staffing. Till then, keep learning and make your note properly. Try to concentrate on your studies. Thank you.